संघर्ष तो बहुत करा घोड़ा लाइन में। हाँ, संघर्ष किया और अब संघर्ष संन्यास की ओर जा रहा है साहब। ये कौन सी लाइन का घोड़ा है? सेवाड़िया मठ लाइन का घोड़ा है। मठ लाइन क्या हुई? कोई मतलब नहीं है, फालतू लोगों को गुमराह कर दिया। भरोसे वाले के पास तो आती ही नहीं है ना साहब। जो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा करते हैं उन लोगों को पसंद करते हैं, उनसे जानवर भी खरीदते हैं। क्या बात तो डरा रह गया यार। अब ये जो 20-20, 25-25 हज़ार में साले घोड़े टट्टू लाके और अपने अच्छे अच्छे ठिकाने में दरवाजों में बांध के और उनकी ओद बना दी कि ये फलानी ओद से ओद लीर बोद वो पता नहीं पता करके फिर उनको मार्केट में चालू कर दिया। के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा मार्केट ही बर्बाद कर दिया दुनिया ने और नए नए लोग भी बर्बाद हो गए और होने वाले हैं। इतने करोड़ों रुपए खर्च करके फार्म बना दिए कर दिए, अब उनका जानवर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर भाई आज मैं आया हुआ हूं जूनागढ़ स्टड फार्म पर भाई। और जूनागढ़ स्टड फार्म के जो घोड़ा घोड़ी है मैं आपको भाई पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूं और इस बार हम आपको फिर दोबारा से जूनागढ़ स्टड फार्म के जो घोड़ा घोड़ी हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? ठीक हूँ प्रदीप जी, नमस्ते सर। बढ़िया सर। हाँ अच्छा सर। भाई गर्मी तो अच्छी खासी पड़ने लग गई होगी। हाँ, गर्मी शुरू हुई है सर। कितने हो गए सर घोड़ा घोड़ी अभी? ये 9-10 ही है सर। 9-10 ही है। भाई कुछ बच्चे वगैरह आए सर? एक बच्ची थी, हाँ हाँ। वो भी छूट गई। कितने दिन पहले? 9-10 दिन हुए सर। क्या क्या हो गया था उसको? 2-3 दिन बीमार हुई थी, हाँ हाँ। कॉलिक हुआ था ओके। और ख़त्म हुई थी सर। अपने इसी राजस्वरूप घोड़े की थी। अच्छा, राज स्वरूप की थी। हाँ, तो सर हम लोगों को जैसे पहले नंबर पे जो घोड़ा दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? राजस्वरूप है सर। राज स्वरूप। राजस्वरूप है। और कौन है बाप इसका? आलमगीर है। आलमगीर। आलमगीर है जो रिलायंस में है अभी। रिलायंस में काले कांटे का। काले कांटे का। हाँ। और अगर माँ की बात करें सर इसकी? माँ चांदनी घोड़ी है सर, अपने पास ही। चांदनी घोड़ी है। हाँ। और चांदनी कितनी उम्र की है सर? करीब 10-12 साल की है सर। 10-12 साल की। और हाइट में कितना होगा सर ये घोड़ा? हाँ। घोड़ा 65 तो होना चाहिए सर। 65। और उम्र में कितना होगा? उम्र 5 साल का हो गया। 5 साल का। हाँ, बराबर हो गया। और मार्किंग क्या है सर राज स्वरूप की? 2 पैर सफ़ेद और पूरा पट्टा है। और अपने घर का ही है ना? हाँ, अपने यहीं होम ब्रीड हुआ सर। बिल्कुल। बाकी सर कवरिंग वगैरह चालू करी कि नहीं करी? नहीं करी सर। क्यों नहीं करी कवरिंग चालू? नहीं, ऐसे ही अपनी घोड़ियाँ ही कवरिंग करी खड़ा है सर। यानी सिर्फ अपनी घोड़िया ही कवर कराते हो? थोड़ी यहाँ मतलब अपने फार्म पे ऐसे कोई व्यवस्था वगैरह वो नहीं कर रखी मैंने हाँ। कि भाई घोड़ियों को रखने का करने का, उस हिसाब से मैंने वो इंटरेस्ट लिया ही नहीं। कवरिंग का नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया सर। तो अभी जैसे राइडिंग वगैरह करते हो क्या सर घोड़े पे? हाँ, राइडिंग करते हैं सर। राइडिंग करते हो? हाँ, करते हैं। बाकी सर कैसा है मार्केट, कैसा चल रहा है? सेल परचेज हो रही है कि नहीं हो रही? अब मामला मेरे को तो कमज़ोरी लग रहा है सर। कैसे कमजोर लग रहा है आपको? कम ही बिक रहे हैं जानवर, कोई ज़्यादा नहीं है सर। हम्म। कुछ परसेंटेज में ही बिक रहे हैं, मतलब ये मानो ना आप। तो आपको क्यों लग रहा है कि कुछ परसेंटेज में बिक रहे हैं, या फिर मार्केट की में कुछ खामियां देख पा रहे हो क्या? हाँ, मार्केट में तो पूरी खामियां ही खामियां हैं सब। कैसे, क्या कुछ बताओ। अब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इधर उधर करके वो बेचते हैं, बस वही उनके ही जानवर बिकते हैं। मतलब ऐसे आम घोड़े वालों के तो बिकते नहीं है सब। और रही बात कि जो 100 क्वालिटी के होते हैं वही खरीदने के लिए कोई बात करते हैं और उनके भी कोई पूरे पैसे देने वाले होते नहीं हैं। वो भी मेरे को उनको ये होता है कि भाई हमें सस्ता मिल जाए। तो फिर इतना महंगा जानवर, इतनी फीस खर्च करके फिर कौन सस्ते में देना चाहता है सर? और ख़रीदने वाले है नहीं, महंगे खरीदने वाले भी इतने कोई है नहीं। वो एक सिर्फ हवा बना रखी है कि ये करोड़ों में बिक गया, उसकी इतने में डील हो गई। डील हुई नहीं तो क्या मतलब है? और डील यदि होती है और ख़रीदते हैं तो फिर फार्म पे लोग आओ जानवर खरीदो, तो हमें भी तो पता चलेगा हाँ वास्तव में सच्चाई है। बिल्कुल। और ये सच्चाई नहीं है भाई। बिक रहे तो ये माने चलो 1000 में से 1-2 आदमी बेच रहे, करोड़ों में बिक रहे। हाँ, 1-2, पर सारे थोड़ी बेच रहे। हाँ नहीं, सारे नहीं बेच रहे सर। बाकी तो वो सिक्के वाला हिसाब है कि सिक्के ज़्यादा खनखना रहे। बिल्कुल, मतलब छोटी कीमत में बेच के वो तो बड़ा एक नाम करके एक मॉल बना रखा है सर। क्या वो महंगी डील हुई, वो ऐसे डील हुई और डील। अब डील को पास में तो कौन रहता है डील करते हैं? जब वो जो लेने वाला और देने वाला जानता है, और सच्चाई दोनों ही नहीं बता सकते। सच्चाई दोनों पहले क्यों तो देने वाला बताए तो उसकी वो हवा निकल जाए, और लेने वाला बताए तो फिर उसको जब भी बेचना होगा तो उससे कौन खरीदेगा? फिर बैठ के दोनों डिसाइड भी करते हैं ना। हाँ, कि भाई मार्केट में रेट बतानी कितनी है अपने को। हाँ, वो बतानी है, वो बता देते हैं। तो मार्केट की स्थिति थोड़ा सा पछती है यानी कि। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो इसका सर मेन फर्क रेट को मानते हो आप? हाँ, रेट है सर। है? बिल्कुल।
ये लोग जो हवा बनाते, महंगी महंगी रेटें बताते, इससे फर्क पड़ता है मार्केट में? फर्क तो पड़ता ही है, लोग गुमराह होते हैं सर हम्म कि भाई उनका जानवर इस रेट में बिक रहा है और इतनी महंगी रेटें में बिक रहे हैं, जानवरों की रेट है, तो फिर वो लेके बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और असलियत में वो खरीदार है ही नहीं कोई। हम्म वो आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई हमारा जानवर इस कीमत का है, तो वो लेने के लिए इच्छुक होते ही नहीं है, चुपचाप चले जाते हैं वापस। बस ये कि आपके फार्म से नहीं लेंगे, पर वो उनके फार्म पे चले जाए तो वहां से लेके आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। यानी कि ऐसे ही वही मंडी वाला हिसाब है। हाँ, मंडी में किसान फसल लेके जाता है तो उसको उसकी रेट नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है, रेट आगे वाला ही कमा रहा है। आगे वाले कमा रहा है, किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान को सिर्फ उसकी मेहनत का थोड़ा बहुत मिल जाए, जो मिल जाए। हाँ, बस वही परसेंटेज मिलता है। बाकी सर, हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक और बच्चा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? करण है सर। करण। हाँ, और ये भी आलमगीर का ही है। आलमगीर का ही है सर। और इसकी माँ कौन है सर? वो जो गणगौर गोड़ी है वो ऐसा। गणगौर गोरी। हाँ हाँ। कितने साल की है सर वो गणगौर गोरी? वो हो गई करीब 24 साल की सर। 24 साल की। हाँ, 24 साढ़े 24 की है। तो अभी भी बच्चे देती है क्या वो? जैसे अभी 2 साल 3 साल 2-3 साल खड़ी रहती है, हाँ। फिर एक बार कोशिश करते हैं सर। अच्छा, 2-3 साल में एक बार बच्चा हाँ, लेती है। गैप देके। बाकी चलने मिलने में सब तो ओके है वैसे तो? हाँ ठीक है। ठीक थोड़ा है एक ना? पैर तो पुराने टाइम में वो क्रैक हो रखा था, हाँ। उसके हिसाब से थोड़ी चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। बस अभी की सेवा हो रही है उसकी। हाँ, जैसे सेवा करके अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो कवरिंग करवा देते हैं। बाकी उम्र में कितना हो गया सर करण? करण की उम्र तो करीब है साहब 4 साल में कम है 2 महीना। 4 साल में 2 महीना हाँ, कम है। अभी ये 2 दांत की कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा, 2 दांत की कैटेगरी में। हाँ। और हाइट में कितना होगा सर ये? हाइट 62 है सर। 62 है। 62 और मार्किंग? मार्किंग केवल पट्टा है। मार्किंग केवल पट्टा है। तो इसकी भी कवरिंग चालू करी कि नहीं छोड़ा बाहर? एक बच्चा अपने यहाँ आया है। अच्छा, एक बच्चा आया है। हाँ, अपने यहाँ कवरिंग करवाई बॉडी। कैसे बच्चे आए इसके? एक ही बच्चा आया है, ब्लैक कलर का है और माथे पे टीका है गोल्ड। टीका है। और कितनी उम्र का होगा बच्चा? बच्चा हो गया करीब 11-12 महीने का है सर। 11-12 महीने का। तो सर, जैसे मार्केट में ये भी होता है कि जैसे आपके फार्म पे मान के चलो कोई बंदा आ रहा है और बीच में से कोई उसके सुर्री छोड़ दे कि भाई मोहम्मद जा, वहाँ तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल हो क्या, 100% हो रहा है सर। चलते हैं कि वहाँ जानवर है ही नहीं, जानवर जो थे वो बेच दिए, 2 बेच दिए, एक बचेरी है, एक घोड़ी है, ऐसा गुमराह कर देते हैं उनको, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई आदमी वहाँ लाना चाहता है फार्म पे विजिट कराने के लिए, तो तीसरा बंदा बोलता है यार वहाँ क्यों लेके जाते हैं यार, तो वहाँ कोई जानवर होगा कि कल को अपन सस्ते में खरीद लेंगे फिर महंगे बेच लेंगे, इन लोगों को क्यों दिखाता है वहाँ पे जाके। ऐसे लोग भी है जिनकी ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रुप वाला सिस्टम चल रहा है। हाँ, ग्रुप वाला सिस्टम है कि यार तू वहाँ जाके मत इनको दिखा फार्म पे, और उनसे तो कोई सस्ती रेट में अपना आदमी तीसरा बेच कर वो जानवर हम खरीद लेंगे, फिर हम महंगी रेट में बेचेंगे। तो सर, आप ये भी मानते हो कि आज के टाइम में जैसे घोड़ा घोड़ी बेचने के लिए थोड़े से ग्रुप की भी जरूरत पड़ती है क्या? अभी तो 100% चल रहा है। अकेला आदमी तो बेच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बेचता नहीं, कोई पूछता ही नहीं है उसको। चाहे सोना है उसके पास में, 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं है कोई, जब तक उसके पास ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप नहीं होगा, और वो ग्रुप के हिसाब से ही जानवर बिकेगा। और मान के चलो उसने बाई चांस अगर बेचने की इच्छा जाहिर भी करी, हाँ, तो उसका लोग इतना पैसा नहीं लगाएंगे जितना उसको मिलना चाहिए। वो नहीं लगाते। फिर वो हार थक के बेचता ही है बेचारा। हाँ, बेचता है, या फिर वो अपना धंधा भी बंद कर देता है कि भाई इस माता फोड़ी को आप बंद ही करोगे। तो सर, ऐसे घोड़े के जो फार्म है वो बंद भी हो रहे कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, हो ही जाएंगे। मेरा अनुमान तो 100% है। मैं जो कह रहा हूँ वो लिख के ले में, ये सब होगा आने वाले टाइम में, देख लेना आप, क्योंकि ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि मार्केट में नए बुलबुले छुटते हैं सर, कि पहले जानवर ओद से नाम से चलते थे, फिर डीएनए का। ओद का क्या लफड़ा है सर? ये आज जहाँ पे भी जाओ आदमी कहता है कि ये फलाने मठ का घोड़ा है, ये फलानी मठ का घोड़ा है। मठ में ये पहले मठ का भी समझ में नहीं आ रहा, ना ओद का समझ में अरे आ सर, रहा। मठ में कोई फैक्ट्री थोड़ी थी कोई कि ये बना ये नाइकी के जूते बनाए, ये एडिडास के बना दिए, कोई मठ में ऐसा थोड़ी था। मठ में हमारे जैसे घोड़ियाँ थी, कोई एक घोड़ी थी, कोई में 2 थी, कोई में 5 थी। ये जो मठ में रखते थे, तो ओद कैसे हो गई कि ये बालनी मठ हो गई, ये सेवाड़िया मठ हो गई, मठ क्या हुआ? मठ तो एक अपने घर जैसा वहाँ घर था, एक आश्रम था। हमारे पास में घोड़ियाँ थी, वैसे ही उनके पास में घोड़ियाँ थी, तो ये मठ लाइन कैसे हुई? इसका कोई मतलब ही नहीं है ना सर, कि ये कौन सी लाइन का घोड़ा है कि सेवाड़िया मठ लाइन का घोड़ा है। मठ लाइन क्या हुई? कोई मतलब नहीं है, फालतू लोगों को गुमराह कर दिया।
ये है कि मठ आदमी को समझ में आता नहीं है और ये नाम भी हो जाता है कि मठ का हाँ है। वो मठ पता नहीं मठ के कोई ऐसा ही घोड़ी थी या कोई ऐसी ओद है के। जैसे आप बना दो यहाँ जूनागढ़ मठ का हाँ घोड़ी है ये। बना सकते हैं, लाइन में क्या है, हैं? वो बना सकते हैं। जब मैं कह दूं कि भैया मेरे वहां से आइए हाथरस मठ से। हाँ हाथरस मठ से के प्रदीप जी के उधर से हाथरस में एक मठ है, वहां से आई है ये घोड़ी, वहां की है, तो लोग तो मान लेते हैं। क्योंकि अब लोग लाइन के नाम पे तो झूठ बोलना बंद हो गए। हाँ। अब ये मठ है और ओदो के नाम पे थोड़ा सा ज्यादा हाँ अब ये नई खान निकली है मठ और कि ओद। ये कौन सी ओद है, केर ओद है। अब उनको पूछो ये केर क्या है, सब फर्जी चूतिया बनाते हैं, कोई लेन देन है, कोई केर है कोई फेर है। ये मणि लाइन है, केर लाइन है, ये ताजन ओद है। अब किसी को तो मालूम ही नहीं है ताजन क्या है, हाँ। कि ये ताजन ओद है, बना दी कि ये ताजन ओद है, कोई लेना ना कोई अगर देना। उससे अगर जो कह रहा है कि ताजन ओद है उससे यूं पूछे ना कि भाई ताजन क्या है, हाँ। तो मेरे लगता है वो भी नहीं बता पाएगा। हाँ नहीं बता पाए, बस सिर्फ इतना है कि उसको आगे से बता दिया तो वो उसको आगे बता रहा है। और ये आगे आगे बताया जा रहे हैं, मतलब हम्म। कि ये ताजन है, ये बोदली ओद है। अब बोदली क्या है, अभी तक कोई साला समझ में नहीं आया ये शब्द कहाँ से आया, ये बोदली ओद क्या तो है। हम 8 साल हमारे को भी हो गए, हमारे को भी नहीं पता चला। हम भी बस यही सुनते आ रहे हैं कि ये मठ की है और ये ओद की है। हाँ ओद की है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक मारवाड़ी घोड़ा है हम्म। और घूम फिर सब एक ही खानदान के हैं। हम्म। ये लाइनें भी अलग नहीं है। हम्म। तो ये गुमराह कर रहे हैं ना लोगों को, ये सब चूतियापा है कि ये फलाना लाइन की है, ये फलाना, कोई लाइन नहीं पर है। लोग तो बन रहे हैं ना सर जब भी। वो तो पर एक लोग तो क्या है, अभी जैसे मान के चलो मेरा नाम है मार्केट में हम्म, और मैं कुछ भी कह दूं तो नए लोगों का आज के टाइम पे जो लोग कहते हैं कि जैसे आपका नाम है, आपने उसको कुछ भी लाइन का बता दिया ना तो लोग उस पर भरोसा करके ले जाएंगे। तो ये नहीं करना चाहिए ना सब। अगर उसको सही लाइन बताओगे ना तो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। नहीं कर रहे हैं, मानते हो ये बात? बिल्कुल मानते। अरे भरोसे वाले के पास तो आती ही नहीं है ना साहब। जो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा करते हैं उन लोगों को पसंद करते हैं, उनसे जानवर भी खरीदते हैं। क्या बात करते हो आप। और जो लोग ईमानदार है वो ईमानदार को कौन पूछता है। ईमानदार मक्खी मार रहा है। हाँ अब ये फर्जी पता नहीं कौन सी खान से निकाल निकाल के ओद बना के बेच रहे हैं बोलो, और लोग खरीद रहे हैं कि ये ताजन ओद है साहब, ये मणि है साहब, ये फलाना ओद है। कुछ नहीं है, घोड़ियों को नाम थे। जैसे अपने घोड़ी है उसका नाम है केसर है, तो ये केसर ओद कैसे बनेगी, ये तो घोड़ी है केसर तो इसको भी ओद बना दिया गया कि ये केसर ओद है, ये फलानी ओद है, ये वो ओद है। क्या ओद है यार, सब मारवाड़ी घोड़े हैं बस। गुमराह है मामला। हाँ सब गुमराह कर रखा है, कोई लेना देना नहीं है। बाकी सर ये बच्चा दिखा रहे काला, ये किसका बच्चा है? ये इसका है सकरण का। करण का? हाँ। अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे थे कि इसका बच्चा आया एक। हाँ एक बच्चा आया है, वो यही बच्चा है। अच्छा यही बच्चा है। हाँ। तो कितनी उम्र का है ये बच्चा? ये 11-12 महीने का हो गया सर। 11-12 महीने का। और इसकी माँ कौन होगी सर? ये चांदनी घोड़ी है सर। चांदनी घोड़ी है। हाँ। तो चांदनी ने कितने बच्चे दिए सर आपके पास में? चांदनी ने दिए साहब 3। 3 बच्चे दिए। हाँ एक तो रासरूप, हाँ। रासरूप के बाद में एक बच्ची आई थी, अच्छा। 3 पैर सफ़ेद थी, हाँ हाँ एक पूरा पट्टा था, वो ख़त्म हो गई मेरे यहाँ पे। हाँ हाँ। उसके बाद में ये बच्चा आया। ये बच्चा आया है। हाँ। बच्चा अच्छा आया पर, है ना? हाँ बच्चा अच्छा है। पर सर मार्केट में जैसे घोड़ा घोड़ी आपके पास में सब लाइन वाले घोड़ा घोड़ी है, हाँ। तो जब कभी कभार आप इच्छा व्यक्त करते हो कि भाई मैं ये घोड़ी बेचूं, हम्म। तो लोग क्या रेट लगाते हैं घोड़ी की? जैसे मान के चलो उनके पास में भी काले कांटे की घोड़ी खड़ी होगी, हाँ। तो वो उस घोड़ी के 50 लाख 1 करोड़ बताते होंगे। हाँ। फिर अपनी घोड़ियों के क्या रेट बताते हैं? मतलब- ऐसा भी होता है? कभी करा ट्राई? हाँ कर ली ट्राई मैंने। हाँ। ये मार्केट की स्थिति ये है सर कि वो अपने यहाँ पे फार्म पे जो घोड़ियाँ हैं या वो जो खरीद फरोख्त करते हैं वो बताते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए, और हमारी जब बात चलती है तो वो कहते हैं सर 30 लाख रुपए 25 लाख रुपए इतने तो आपकी घोड़ी के मिल सकते हैं। मतलब हमसे तो इस रेट में खरीदना, और वो अपनी घोड़ियों के 1-1 1.5 करोड़ रुपए बेचने की बात करते हैं। तो उनसे पूछते नहीं कि हमारी और तुम्हारी घोड़ी में क्या फ़र्क है? बोले बस अब उनका नज़रिया है, बात करने का तरीका अलग है कि भाई आपका तो माल कचरा है, हमारा है जो सोना है बस। ये तो मेरे को लगता है हर कोई आदमी को लगता है, सबको। जिसके फार्म पे जो घोड़ा खड़ा है वो सोना है, सोना है। दूसरे के फार्म पे जाते ही चांदी है। हाँ बिल्कुल चांदी है। तो इससे तो मैंने सर लगता है सर ये घोड़े वाले ऐसा नहीं लगता खुद का मार्केट खुद खराब कर रहे हैं कुछ लोग? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। तो इससे जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए लोग आ रहे हैं मार्केट में और नए लोग इस मार्केट को बढ़ावा देंगे, तो वो थोड़े डरेंगे नहीं क्या आने से पहले? बिल्कुल डरेंगे सर। पर ये मेरे हिसाब से तो करना नहीं चाहिए आदमी को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो रेट है वो रेट में आप खरीदो, क्यों अगले को मतलब उसका हेरेसमेंट किस चीज़ का है कि हमारी घोड़ी तो 20-25 लाख की है और आपकी घोड़ी 1 करोड़ की है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आपकी घोड़ी आप 1 करोड़ में बेच रहे हो,
और यदि आप उसमें प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो तो ठीक है, 2-4-5 लाख रुपए उसको कम दे दो, लेकिन उसकी जो वाजिब रेट है उस रेट के हिसाब से तो आप जानवर खरीदो ना। वाजिब रेट तो मेरे को लगता है कि फार्म पे खुद का आदमी खरीद लेता तब उसकी रेट ज्यादा हो जाती है, बस आपके पास से तो कमी निकाल के सस्ते में ही लेने की कोशिश करता है मतलब आदमी। पूरा स्क्रैच के भाव में, मैं स्क्रैच में जो नहीं ले जाते हैं लोग, गाड़ियाँ जाती है। गाड़ियां बिकती है, हाँ। ये कबाड़ा खरीदते हैं लोग, उसमें से खरीदना चाहते हैं। जानवर आपका भले ही ए ग्रेड का हो, चाहे डीएनए प्रूफ हो, चाहे अच्छा नामी घोड़े का हो, फिर भी नहीं। बाकी कुछ नहीं तो 2-3 बंदे बेच के उसमें कमी निकलवा के फिर आपको डिमोटिवेट करके फिर ले जाने, फिर ले जाने, बिल्कुल सही बात है। घुमा फिरा के ले जाने हैं बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 2-3 बार जब आदमी कमी निकाल देता है तो आदमी खुद भी डिमोटिवेट होने लग जाता है। हाँ थोड़ा होता है बिल्कुल होता है। भाई सर, हम लोगों को एक घोड़ी और बच्चा दिखाने वाले थे। घोड़ी का क्या नाम है? घोड़ी है प्रदीप जी विजय श्री। विजय श्री। हाँ। और कौन है विजय श्री का बाप? परमहंस घोड़ा। परमहंस घोड़ा। और उम्र में कितनी होगी ये विजय श्री? उम्र यही 5 साल की हो गई। 5 साल की। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट लमसम 64 के आसपास है, 64-65 है। 64 के आसपास। तो इसने जो पहला बच्चा दिया है कि दूसरा बच्चा है इसका? ये पहला ही बच्चा है सर। अच्छा, पहला ही बच्चा है। हाँ, और ये भी कोल्ट है, बच्चा है। जो कोल्ट है। हाँ। बाकी भारी आया कोल्ट है। हाँ अच्छा बच्चा है सर। तो किस घोड़े का बच्चा है ये अपने राजस्वरूप का ही है। राज स्वरूप का ही है। हाँ। तो राज स्वरूप के कितने बच्चे आ गए सर अपने पास में अभी तक? 3 आए थे। एक बच्चा था पंचकल्याण पूरा पट्टा, वो हमने सेल किया। अच्छा। एक जो बच्ची अभी मैंने जो बताई वो छूट गई, हाँ वो बच्ची 3 पैर सफेद पूरे होटे की थी, हाँ कुमैत कलर में, हाँ। वो। और एक तीसरा ये बच्चा आया है। तीसरा ये आया है। हाँ। बाकी ये कि घोड़ी तो अच्छी है ना? हाँ अच्छी है सकोड़ी। तो घोड़ी सर जैसे आपके घर की होम ब्रीड है ये भी? हाँ होम ब्रीड है। और इसकी माँ है जो केसर घोड़ी है, काले कांटे वाली। केसर घोड़ी। तो ये केसर की बेटी है, मतलब केसर की बेटी हो गई है। हाँ। तो उसकी भी लेंथ वगैरह अच्छी है, लंबी है, क्यों कांटे की है वो। तो उस हिसाब से ये भी लेंथ में अच्छी आई है, मतलब। तो अभी ये प्रेग्नेंट कराई कि नहीं कराई दोबारा, या खाली है? नहीं, आपने राजस्वरूप से करवाई है। कितने महीने की प्रेग्नेंट है अभी? शायद अभी इसकी जांच तो नहीं हुई है, लेकिन 3 महीने की हो गई। 3 महीने की। तो आपके यहाँ पे सर जैसे डॉक्टर वगैरह की कैसी व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है? तो कभी जैसे कोई दिक्कत वगैरह हो जाती है फिर डॉक्टर कितनी दूर से कैसे क्या आता है? कोई नॉर्मल ये एलए वगैरह हैं यहाँ पे, तो उनसे ट्रीटमेंट हो जाता है, और फिर छोटा मोटा अपन खुद ही कर लेते हैं। अच्छा। बाकी ज़्यादा सीरियस केस सोल्व नहीं होता है। बाकी ये कि आपको फिर 28-29 साल के करीब हो गए तो इतना तो अनुभव हो ही गया। हाँ छोटा मोटा कर लेते हैं सर। बाकी सर ये कि आपने घोड़ा घोड़ियों की जो परवरिश है और एक दो घोड़ा घोड़ियों से इतने घोड़ा घोड़ी बनाए, संघर्ष तो बहुत करा घोड़ा लाइन में। हाँ संघर्ष किया, और अब संघर्ष संन्यास की ओर जा रहा है साहब। जहाँ थे वहीं वापस आ गए। ऐसा क्यों? बस ये मार्केट का जो मैं आपको बयां कर रहा हूँ, मार्केट पूरा ख़राब हो गया इनसा, कि ग्रुप वाइज हो गए, तो ग्रुप के होंगे तो जानवर सेल होंगे, बाकी कोई पूछता ही नहीं है। सच्चाई वाला आदमी है जो उनको कोई नहीं पूछता है। इसमें जो झूठ करता है उनके जानवर सेल हो जाते हैं, गुमराह किया जाता है। और जैसे अभी पहले तो डीएनए का चला, तो फिर डीएनए के पीछे भाग गए हम। हाइट का चला तो हाइट के पीछे भाग गए कि हाइट के जानवर तैयार करो, हाइट के जानवर तैयार कर लिए। अब आ गया कि डीएनए के होंगे तो ही खरीदेंगे, तो फिर डीएनए करवाओ। अब रही कि डीएनए तो धरा रहेगा यार। अब ये जो 20-25 हज़ार में साले घोड़े टट्टू ला के और अपने अच्छे ठिकाने में दरवाज़ों में बांध के और उनकी ओद बना दी कि ये फलानी ओद से ओदली बोदली नहीं पता करके, फिर उनको मार्केट में चालू कर दिया, और उन पर लोग भरोसा भी कर रहे हैं। भरोसा कर लिए। अब हमारे में वो हो गई कि हम रोड भूल के जिस चौराहे से गए, रोड भूल के वापस उसी चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। अब एनचोद कहाँ जाए आदमी, आप बताओ क्या करे। उसी घोड़े से कवरिंग कराओ जो टट्टू आके खड़ा हुआ है ना, उसी से। अब उसी से वापस उसी के बच्चे बिकेंगे। अब उसी के बच्चे बिकेंगे, हमारी वैसे ऐसी होगी ना। और आपके पास में जो घोड़ा है खड़ा है उसके बच्चे को कोई अब वो घोड़ा खड़ा है, उसका कौन खरीदेगा, उसके बच्चे कौन खरीदेगा? क्या मतलब यार, डीएनए का कोई फायदा ही नहीं है। अब वो बिगर डीएनए के बिकेंगे कि कौन सा घोड़ा साहब वो फलानी ओद का उस रावड़े से या उस ठिकाने से गया। वो डीएनए का तो आपसे ही लेगा ना, उनसे थोड़ी लेगा डीएनए। उन पे तो मुंह से बोल देंगे, उस पे मान लेगा वो। हाँ वो मुंह से ही तो मानेंगे ना कि वो फलानी ओद का घोड़ा था, उन्होंने दिया था, उस जगह सेल होकर गया है। फिर वहाँ कवरिंग की लाइन लग जाएगी। वहाँ तो ये भी नहीं पूछते कि जैसे आपने बोला तो आपको 10 सवाल जवाब करेंगे। वहाँ तो सिर्फ कुछ पूछेंगे, बोलेंगे ही नहीं, हाँ चुप। वो कहेंगे वो फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है। पर भाई मेरे को लगता है कि भाई जब लोग घोड़ा घोड़ी खरीद रहे तो उनको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा पे कर रहे हो भाई। नहीं,
नॉलेज लेनी चाहिए। तो मतलब अपना जो मेन एजेंडा था कि भाई डीएनए को प्रमोट करना है, कि अपना घोड़ा डीएनए वाला होना चाहिए, अपनी घोड़ी डीएनए वाली होनी चाहिए। तो फिर ये बीच में टट्टूका का ये कंपनी कहाँ से आ गई कि वो घोड़े आप क्यों खरीद रहे हो, किस वजह से खरीद रहे हो, कौन सी ओद है, क्या प्रूफ है उस ओद का? तो उनको ओद तो है ही नहीं ना, इस धरती पे ही नहीं है ओद है। तो उनको बेच अच्छी नस्ल है, अच्छी कद काठी के है, सुंदर है, वही ओद है। क्या मतलब हुआ, कौन सी ओद हुई? तो उनको भी तो बेच के कमाना सर यार। तो कमाना नहीं, मार्केट तो खराब हो गया ना साहब। तो मार्केट खराब हुई तो हो जाए, उनका क्या अब जैसे वो घोड़े ओद के बना के और जो बेचते हैं, कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, तो अब जो हमारे जैसे लोग हैं अब उन घोड़ों के पीछे भागेंगे कि वो फलानी जगह से आया, ऐसा घोड़ा बहुत फलाना पुरानी ओद का ऐसा, अब उससे कवरिंग कराओ कि क्या फीस है, कि लाख रुपए फीस है। तो उनके तो दुकान शुरू हो गई। और ओद क्या है? कुछ नहीं, जीरो है ओद है। क्या ओद है उसकी? वैसे घोड़े तो घर घर में खड़े हैं, गाँव में खड़े हैं। एक जिसका जो मन चाहे वो बोल सकता है, बोल सकता है, बना सकता है, बेच सकता है। बस ये है कि घोड़ा बेचने के लिए तुम्हारा थोड़ा सा टैलेंट चाहिए भी, बिल्कुल टैलेंट चाहिए। कि आदमी का दिमाग कैसे साफ कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। हाँ भाई, क्वालिटी वाले भी जानवर हैं, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनको भाई किसी सफाई की या फिर कुछ क्वालिटी की जरूरत नहीं है, वो जानवर तो यानी कि अपनी क्वालिटी पे ही बिक जाते हैं। बिल्कुल बिकते हैं। अब मैं मानता हूँ सर, ओद कैसे होती है, मैं मानता हूँ कि जैसे एक आलीशान घोड़ा है, आप उसके बाप की बात छोड़ दो, उसके परिवार की छोड़ दो आप, तो क्योंकि आलीशान घोड़ा जैसे लोगों ने देखा है। आलीशान घोड़ा पैदा हुआ और उसने हजारों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा है कि सुंदर कान थे, हाइट उसकी नॉर्मल थी, अच्छी थी, बॉडी स्ट्रक्चर कद काठी में भी अच्छा घोड़ा था। और जो उसने ब्रीड किया, जितने रिजल्ट आए उसके पूरे हिंदुस्तान में, तो वो आज हम सबको जानते हैं, अल्टीमेट जानते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये लाइन आलीशान है साहब, जो हमने देख रखी है। तो वो तो 100% सच्चाई है। बाकी क्या सच्चाई है साहब? और जो हमने देखी नहीं उसका तो फिर क्या उसका ओद ही। क्या ओद है, कौन सी ओद है? ये तो बना रखी है अपने मन से ओद है, वो कोई लेना देना ही नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा ओद या मठ बोलने से ये होता है कि वो थोड़ा सा ये लगता है कि अननोन नहीं है, लाइन वाली है। हाँ, वो मठ का नाम लेने से वो थोड़ा समझ जाते हैं कि यार लाइन है, पर लाइन कोई नहीं है। मठ है, मठ ये घर है। घर में 2 घोड़े थे या 4 घोड़े थे, मेरे घर में था, वहीं पे भी था भाई। वो लाइन नहीं हुई, मठ लाइन कैसे हुई? ये लाइन का क्या प्रूफ है, वो समझ नहीं, लोग गुमराह ना हो। हाँ बिल्कुल। भाई सर, अगले नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। हाँ। और कौन है सर विजय लक्ष्मी का बाप? काले कांटे की। काले कांटे की। हाँ हाँ। और हाइट में कितनी होगी सर ये 64-65 की है ऐसा। 64-65 की है। या 64 या 65। कितने बच्चे दिए होंगे सर इसने 2 दिए ऐसा। 2 दिए। दोनों बच्चियां दी। हाँ। एक बच्ची थी परमवंश की, वो छूट गई। अच्छा। और एक जो अभी 10 दिन पहले खत्म हुई वो इसकी थी। अच्छा, इसी की थी? हाँ, इसी की थी। बिल्कुल। इसने 2 रिजल्ट दोनों दिए, दोनों नहीं बचे हमारे पास में। बाकी ये कि सर घोड़ा घोड़ी अगर घर पे आए और एक बच्चा भी चला जाए तो पूरे साल की मेहनत चली जाती है, मेरे को लगता है। बिल्कुल, साल और क्या 10 साल साहब, कुछ लेना देना नहीं है। जानवर जैसे खत्म होते हैं ना फार्म पे, तो उनके पास में कुछ नहीं बचता है। यानी कि मन खराब हो जाता है। बिल्कुल मन खराब होता है साहब, क्योंकि इतना पैसा खर्च करता है अगला और फिर अर्निंग तो कोई होती नहीं है उसमें। आपने सर जैसे 28-29 साल से घोड़ा घोड़ी रख रहे हो, हाँ। क्या कमाया घोड़ा घोड़ियों में? कुछ नहीं कमाया, 1% ही साहब। नहीं कमाया? सर जब भी तो मैं इतना अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा मार्केट ही बर्बाद कर दिया दुनिया ने, और नए नए लोग भी बर्बाद हो गए, होने वाले हैं। इतने करोड़ों रुपए खर्च करके फार्म बना दिए, कर दिए, अब उनका जानवर कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप वाइज जानवर सेल होते हैं। तो एक आम आदमी का तो होगा नहीं ना, वो तो फार्म लेके ही बैठा रहेगा बस। ठीक है, जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, वो एक शौक है उनका, खड़े हैं, स्टाफ है, उनके पास पैसे की कोई कमी तो रहती नहीं है, या उनके तो अर्निंग का ही कोई पता नहीं कितनी आज आई कितनी कल आई, तो उनके तो चल जाएगा। बाकी हर एक के तो ये मामला बैठेगा नहीं, के तो नहीं चल सकते। हाँ, क्योंकि सर देखो घोड़े में खर्चा भी है, जब तक घोड़ा बिकेगा नहीं, पैसा नहीं आएगा, तो किसान की आमदनी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। पर यह है कि जो भाई फार्म वाले लोग हैं, अगर आप किसी किसान के पास से कोई घोड़ा घोड़ी परचेज करते हैं तो उसको उसके हक का पैसा दो। बिल्कुल। अगर उसकी कीमत अगर आपको लगती है, वैसे तो आप ये ऐसा लोग करेंगे नहीं, पर मैं अपना बोलने का फर्ज नहीं है। प्रदीप जी, एक बात बताऊं कि जैसे मेरी अभी बच्ची चोई छूट गई थी, अब मैं मेरे हिसाब से मानता हूं कि मेरे घर पे ब्रीड हुई है, तो उसकी मार्केट में रेट होनी चाहिए कम से कम 15 लाख रुपए। बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और जो खरीदार है वो है 4-5 लाख रुपए के। तो 4-5 लाख रुपए में वो बंदा बेच के क्या खाएगा सब?
वो मेरे को लगा आपकी सेवा और सेवा, खान-पान में ही स्टाफ, उसका मेंटेनेंस वो भी उस बच्ची में चला गया। फिर आप यहाँ टाइम क्यों खराब कर रहे हो? इसके बजाय तो पूरा फार्म आप फ्री कर बंद कर दो बस, और अपना दूसरा धंधा है उसमें दिमाग लगाना चाहिए आदमी को। और ऐसे ही मेरे को लगता है कि धीरे धीरे फार्म जो है बंद होने की कगार पे आ जाते हैं। हो जाएंगे साहब, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? और आप तो चलो कम से कम बोल रहे हो, बाकी तो लोग बोलते भी नहीं, अगर मन से दुखी रहते तो अभी नहीं बोलते। हाँ, वो बयान नहीं कर पाते साहब, बयान नहीं कर पाते। तो मेरे को लगा हकीकत भी लोगों को पता लगना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। ये ऊपर की जो लाइट ये चमचमाती हुई चांदनी है, उसके पीछे का भी लोगों को दर्द पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आखिर में असलियत में चल क्या रहा है, किस प्रकार से लोग घोड़ों की कीमत लगा रहे हैं, किस कीमत में लेना चाहते हैं, तो वो किस कीमत में देना चाहता है कि नहीं चाहता है, फिर अगले को घाटा कैसे बर्दाश्त होगा साहब। बिल्कुल भाई। सर लोगों का, हम अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? ये है सर केसर। केसर। और कौन है इसका बाप? काले कांटे की है, काले कांटे। ये भी डायरेक्ट काले कांटे की है? डायरेक्ट काले कांटे की है। और की बात करें तो माँ कौन है इसकी? ये जो गणगौर घोड़ी है वो है। अच्छा, गड़गोड़ घोड़ी है। हाँ, और ये उम्र में कितनी होगी ये? गणगौर नहीं, केसर? केसर केसर लमसम 8 साल के आसपास है सर। 8 साल के। और हाइट में कितनी होगी? हाइट इसकी 63 या 64, 63-64 है। 63-64। तो कितने क्या बच्चे वगैरह दिए इसने? इसने साहब 2 दिए। 2? एक तो ये विजयश्री हाँ परमहंस वाली, हाँ। एक बच्चा आया था अच्छा, एक बच्चा और आया था परमहंस का ही, अच्छा। वो छूट गया मेरे पास। बाकी सर घोड़ों से ज़्यादा मेरे को लगता है घोड़ियों, जैसे घोड़ा हुआ तो घोड़े में मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, घोड़ियों में थोड़ा सा कम रहता है, ऐसा भी है? घोड़ियों में कम रहता है। सीधी भी रहती है घोड़ी? हाँ, घोड़ियाँ सीधी भी रहती है। नॉर्मल आदमी होता है, स्टाफ होता है, तो वो भी अपना काम कर लेता है। घोड़ा में नहीं कर पाता है। घोड़े में थोड़ा एक्सपर्ट बंदा चाहिए। बंदा चाहिए। तो अभी आपने जैसे सर आपके पास में 9-10 घोड़ा घोड़ी, तो आपने कितने का स्टाफ क्या रख रखा है? स्टाफ रहता है सर 2 है, कभी 1 ही रहता है। क्योंकि स्टाफ की भी प्रॉब्लम आ जाती है क्या? 101% है स्टाफ, नहीं है ही नहीं स्टाफ। क्या प्रॉब्लम आती है स्टाफ में? मतलब आदमी रुकते नहीं है। रुकते क्यों नहीं सर आदमी? अब स्टाफ है, वो देखते हैं, वही कहीं ज़्यादा चकाचौंध पसंद करने वाले आते हैं आजकल। यहाँ उसके व्यवस्था शूट नहीं होती है, तो कोई अच्छा फार्म होता है जहाँ क्योंकि आजकल तो क्या है कि बंदे भी ऐसे हैं कि उनको एसी रूम चाहिए। हाँ, एसी वाले रूम है, ज़्यादा चकाचौंध वाला फार्म दिखते हैं ना सब, वहाँ थोड़ा वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार यहाँ नहीं, वो थैला डाल के निकल जाते हैं बस। और थैला ही रहता है, थैला डाल के और निकल गए। हाँ, निकल गए। और रात में निकल जावे। अरे सब रात में निकल जाते हैं, फार्म को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। मेरे तो 3-4 बंदे जा चुके हैं। फिर सुबह उठ के देखते होगे? सुबह उठ के हाल तो साली ये परेशानी हो जाती है कि पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है, वो मरा है कि जिंदा है, कि वो ये समस्या पैदा ना होती है। चलो गया तो कोई नहीं, पर कह के तो जावे। कह के तो जावे। पर ये भी नहीं कि अपन ने उसको पैसे नहीं दिए, पैसे भी ले लेते हैं वो। पैसे तो आजकल एडवांस ले लेते हैं, समझदार हो गए। एडवांस भी ले लेते हैं, एडवांस नहीं भी लेते हैं तो वो 2 दिन पहले प्रोग्राम बना लेते हैं ऐसा कि मेरे वो बीमार हो गया, मेरे वो हो गए, मेरे हो गए, तो पैसे तो दे देते हैं। कोई आजकल ऐसा नहीं है, पैसे नहीं खाते हैं, पर वो जाने का जो तरीका है वो बहुत गलत है सर। पर उसमें सर ये रहता है अभी मेरे 3 पहले एक स्टाफ आया उदयपुर से। अच्छा। और अच्छा बंदा, सीधा सादा, अच्छा था वो। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ठीक है, आदमी है तो अपने जम के रह जाएगा, टिक जाएगा, ठीक है। और 1 महीना हुआ, उसके 2 दिन पहले वो उसकी वो यूँ थोड़ी शरीर में उसके एक्टिविटी लगी मेरे को। अच्छा, भागने की लगी। वो जैसे कहीं नाई की दुकान पे गया, गांव में कटिंग कराई। हाँ। मैंने सोच लिया, मैंने कहा यार मामला तो अब गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि मेरा भी तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया ना। हाँ। फिर उसने कहा साहब हमारे पगार डलवाओगे? मैं क्यों डलवा देंगे, कि मेरे वहाँ ब्याज ले रखा है, उस पर मतलब रोज़ का 1 दिन का ब्याज अलग लेते हैं। मतलब वो पता नहीं कौन सी भाषा बोली, मेरे को समझ में नहीं आई। मैं कि कोई नहीं लेते होंगे, मेरे को तो पैसे देने हैं। वो पैसे दे दिए शाम को, और वो रात को 2 बजे निकल गए साहब। रात के 2 बजे? हाँ, मैंने वो अपने जो CCTV कैमरे देखे थे, रात को 2 बजे निकल गया, फ़ोन बंद कर लिया। और मैं 11 बजे तक ट्राई की, पीछे जाके देखा, चारों तरफ ढूंढा, मतलब कि यार आजकल गया ये थोड़ा हार्ट वाला चलता है ना, मैंने कहीं बाहर फ्रेश होने गया वो, या कहीं मर गया तो नहीं। नहीं, पर देखो फिर ढूंढ ढांड के परेशानी मेरे। अरे ऐसे नहीं होती है सर, जो आदमी यहाँ अपने आता है ना, तो उसको घर वालों के पास में गांव का नाम होता है, अपना नाम होता है, अपनी लोकेशन भी घर वालों को मालूम होती है कि ये फार्म उस जगह है, उस जिले में है, उस तहसील में है। तो कल को यार अपने तकलीफ होती है ना, अपने ऊपर बात ना आए, यानी कि जाओ पर कह के चले जाओ ना, आराम से जाओ ना। आप क्या दिक्कत है? कैसा मेरे को लगता है अगर आपको जाना है, अगर आपको फार्म सूट नहीं हुआ, हाँ, नहीं कुछ मत करो, मेरे को जाना है साहब, 5-6 दिन पहले मालिक को बोल दो कि सर मेरे को फार्म सूट नहीं हुआ है, मैं जाऊं।
हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो कम से कम 6 दिन में मालिक अपना इंतजाम कर लेगा, इंतजाम कर लेगा। तुमको तुम्हारी पूरी और सैलरी या दे फिर देगा। कोई समस्या हो तो बताओ आप हाँ, और कि मेरे मालिक, के पगार कम है या आदमी अगर तुम्हारे को लग रहा है कि भाई मेहनत ज्यादा है, गुड़ा गुड़ी ज्यादा है, हाँ। अगर आपको कम गुड़ा गुड़ी बोल के बुलाया गया और गुड़ा गुड़ी यहाँ ज्यादा निकले तो 1-2 हजार रुपए की बात है, तो मेरे को लगता है कि ओनर वो भी बढ़ा देगा। हाँ चलो 80% ऑनर बढ़ा देते, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। पर आप अगर ऐसे 3 महीने एक फार्म पे काम करा फिर भग जाओगे फिर करा, तो इसमें ऑनर को भी दिक्कत आती है और आपको भी दिक्कत है अब यार। मेरे तो यहाँ जितने फार्म पे आए ना सर स्टाफ, 1 महीना की वैलिडिटी वाले हैं पूरे ही। यानी 1 महीना ज्यादा रिचार्ज है नहीं। हाँ, ये जो रात को गए थे ना, हाँ, इनके पहले आया जो 10 दिन काम किया, ये हाँ ये 10 दिन में इस बंदे को बुला लिया उदयपुर से। और आपके यहाँ पे तो मेरे को लगता है फार्म पे इतना कोई काम भी नहीं है कि भाई घोड़ों को लंजिंग दे रहे सुबह शाम पे, कुछ नहीं है, सिर्फ खान पान है आपके यहाँ खान पान कर लिया और आपका काम करो, सो जाओ, बस रेस्ट करो। तो भी भग जाते हैं। कोई गायों का काम अगर दूसरा कोई काम करना ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो अपना काम है वो काम करो, अपन रुकते नहीं है सब, काम भी नहीं करना चाह रहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। बाकी सर हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? ये ऐसा चांदनी, चांदनी। और कौन है चांदनी का बाप? ये आलिशान की है सर, आलीशान की, डायरेक्ट आलीशान की। डायरेक्ट आलिशान की है। और रोहित में था। इसकी माँ कौन होगी सर चांदनी की? इसकी माँ का पता नहीं सर, माँ का पता मैं खरीद के लाया सर रोहित से सर। नहीं। बना दो ना ऊद की तुम भी। हाँ विचार तो किया, लेकिन अब तो हम तो वैसे ही सन्यासी ले रहे हैं, तो क्या फायदा बनाने में। काफी सालों पहले कोई बना दे तो चल जाती कि ये भी कोई मटकी है। और मटकी कोई बता देते पंजाब में, कोई गुजरात में, ऐसे अपने यही बता देते ना। ये बोले मेड़ता मटकी घोड़ी है। मेड़ता मट खाए वो ढूंढता रहता। आपका तो काम हो ही जाता। नहीं बिल्कुल सही बात है, लाइन तो लगी जाती। हाँ हाँ सही बात। आजकल वही बात है, झूठ बोलो गुमराह करो, और क्या है। भाई उम्र में कितनी सर चांदनी? 10-12 साल है सर। कितने क्या बच्चे दिए इसने? ये अपने तो यहाँ 3 ही दिए सर। 3 ही दिए। किस किस से? ये एक तो रासरूप रासरू आलमगीर का, हाँ। एक अपने पास में एक घोड़ा था जो उसको कहते हैं आप टचिंग कराने के लिए रखा था घोड़ा, अच्छा उससे वो मेट हो गई थी, अच्छा, तो वो बच्ची उसकी थी, ओके। वो भी यहाँ छूट गई मेरे। हाँ, और अब सुबर है वापस। सुबर है। तो सर मार्केट से परेशान हो गए या मार्केट के लोगों से? बस ये जो अभी माहौल चल रहा है, ये अब इससे शूट नहीं होता सर। नहीं अभी गले तक आ अब गए। किसके ग्रुप में जुड़े हैं, कौन सा ग्रुप बनाए, किसको चूतिया बनाए, ये अपना काम है ही नहीं सर। किसकी चमचागिरी करे? हाँ, चमचागिरी कैसे करें अपन, जिसके जी हुजूरी करो, फिर वो जानवर सेल हो, क्या मतलब, क्यों झूठ बोलते हैं सब, ये काम नहीं करेंगे अपन तो। अपना शौक जैसे था, मैंने पिछले वीडियो में भी कोई देख सकते हैं, मैंने बोला था कि मेरे पास में 2-3 घोड़ी थी और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये थी पहले, तो हम वापस उसी जगह आ गए वापस। जो ये नहीं थे सपने कहते हैं, वो बड़ा सपना सोचार कि ऐसा होगा हमारे पास, ऐसा होगा वो होगा, वो सब सपने धरे के धरे रह गए कि हमारे पास में अच्छी घोड़ियाँ होगी, हाइट वाली होगी, फिर ऐसे उसके बच्चे बिकेंगे, इतने पैसे आएंगे, वो सब चकनाचूर हो गए। सब एक दिखावा था, मेरे कहने का मतलब है। यानी कि जो दिख रहा था वो सच नहीं था। वो सच नहीं था, वो प्योर झूठ था। और एक कोई ब्रीडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो समझ जाएंगे, वीडियो देखेंगे। मैं गया एक बार उनके पास में, उनकी बात वो मेरे से नाराज है मतलब, पर वो मैंने उन्होंने जो बात कही वो आज मैं सच मानता हूँ। कैसे, क्या बात बोली उन्होंने? मेरे पास में 2 घोड़ी थी जब मैं गया था उनके पास। मैंने कहा मेरे को भी साहब घोड़ी लेनी है, कोई बढ़िया घोड़ी है वो तो बताओ या दिलवाओ। तो उन्होंने कहा बना एक काम करो, आप इस लफड़े में मत पड़ोगे। अच्छा ठीक है, आपके पास 2 घोड़ी है तो शौक पूरा होता है, बच्चे भी शौक पूरा करें, आप भी करो। आप ऐसा काम करो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, प्लॉट खरीदो, ज़मीन खरीदो, कोई बच्चे के लिए करो, आप अपने बच्चों का भविष्य सोचो, आप ये इस लपड़े में मत पड़ोगा। तो फिर मैं मानने वाला थोड़ी था, मैंने कहा भाई अभी तो हाइट का मार्केट आया है, रहते रहते घोड़े हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये तो हमारे को ऐसा चाह रहा है कि घोड़ा मार्केट में आए ना? हाँ ऐसा चाह रहे हैं, या मतलब इनकी जो सोच है वो है कि भाई ऐसा मत करोगे। पर आपको बस वो शौक था, पर वो आपको वैसे सलाह सही दे रहे थे। हाँ वो सही दे रहे थे, पर शौक था कि सब लोग ऐसी घोड़ियाँ तैयार कर रहे हैं हाइट की, तो हम भी तैयार करें। अपने पास 2 घोड़ी क्यों है, अपने पास भी 8-9 होनी चाहिए। तो उस शौक से फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आखिर बात वही आज सच हुई कि नहीं तो हम प्रॉपर्टी खरीद सके, नहीं कोई बच्चों का भविष्य सोच सकते, और घोड़ियों में धान दे के पूरा पैसा खर्च करना, मतलब अनगरल कोई लेना न कोई देना।
और आखिर वापस उसी जगह पे आ गए। सर 29 साल में कितना पैसा लगा दिया होगा घोड़ा घोड़ियों में? हो गए कुछ 2 करोड़ रुपए तो। 2 करोड़ रुपए? हाँ, 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो गए सर। क्योंकि आप मेरे को लगता है मेन तो आपके सब घर की ब्रीडिंग है, आपने कोई खरीदा नहीं, इसलिए थोड़ा कम खर्चा हुआ। कम खर्चा हुआ सर। खान पान का ही मान लो मेन, खान पान, स्टाफ, स्टाफ और कवरिंग का। कवरिंग का, स्टाफ कार, कवरिंग कार, ये दाना वगैरह लाना इनका। 2 करोड़ की मुझे लगे कहीं प्रॉपर्टी खरीद देते तो आज 3-3.5 करोड़ की तो हो ही जाती। नहीं, 2-3 करोड़ उससे खरीदते, सेल भी तो नहीं किया ना साहब। और जानवर कितने छूट गए, एक साल में एक जानवर चला जाना। माने चलो 10 लाख का गया। अभी तो 3 तो मैंने आपको बताई है। एक परमहंस का बच्चा चला गया, एक वो जो बच्ची थी चांदनी के पीछे वो चली गई, एक अभी पिछले साल में इसमें बारिश के टाइम में चली गई परमहंस की, अभी ये 10 दिन पहले चली गई। एक साल में एक तो फिर कहाँ प्रॉफिट, कुछ नहीं बचा, लॉस ही चल रहा है पूरा। पूरा लॉस ही। यानी 29 साल में जो फार्म शुरू करा था पूरा लॉस में, और आज भी उसी जगह पे खड़े हुए। हाँ, और बेचना क्या, 3 घोड़े बेचे। एक अश्वजीत नाम का घोड़ा तैयार किया, 2 दांत, वो गंगानगर में दिया, जो है अपने जयदीप जी बियानी है उनके पास में। एक छोटा बच्चा था, 2 लाख रुपए में सेल किया इधर डीडवाना के पास में। और एक जो वो है अपने यहाँ, क्या नाम है उनका, वो ना श्रीनगर में कोई, कश्मीर में। हाँ, वो एक घोड़ी खरीदी सारंग की, मेरे बची थी वो। अच्छा, कवरिंग करा रखी नहीं थी। हाँ, वो ये 3 ही बेचे हैं ये 30 साल में। पर क्या हो गया 30 साल में 3 बेचने से? हाँ, और वो भी कोई वो नहीं कहेगा 2-3 भाई में नहीं, वो 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ वाला झूठ नहीं। हाँ। वो भी यार नॉर्मल रेट बता रहा हूँ मैं। तो झूठ वाला तो मैं बता रहा हूँ ना सर आपको। आजकल क्या है, जो सस्ते में बेचते हैं ना वो ज़्यादा हल्ला करते हैं। बिल्कुल। वो ग्रुपों में पोस्ट डाल कि भाई साहब तुम भी पोस्ट डालो, तुम भी पोस्ट डालो। जो महंगा बेच रहे हैं ना, हाँ, वो नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। बिल्कुल। वो कहीं पे कोई पोस्ट पास्ट नहीं आती उनकी। हाँ, नहीं आती है। सिर्फ उनकी एक हवा चलती है मार्केट में कि भाई वो घोड़ी 1 करोड़ में बिक गई 1 करोड़ में बिक गई, पर वो पोस्ट पास्ट नहीं डालते। हाँ, वो नहीं डालते। और जिनके जेब में सिक्के ज्यादा रहते हैं ना, 1, 2, 5 के, ये ज्यादा छल चलाते हैं। बिल्कुल करते हैं सब। तो मेरे को लगता है कि भाई ऐसी हवाएं मत बनाओ। लोग क्या है, अपने एक हवा बनाने के चक्कर में आप पता नहीं कितने लोगों को डिमोटिवेट कर देते हो। यही है कि आप शौक नहीं है अपना, अपन रखेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, इनसे ब्रीड करवाएंगे। ये करीब करीब सब गोड़ियां खाली है, सिर्फ ये जो परमंस वाली है एक कवरिंग करवा रखी है, बाकी कोई नहीं है। करविंग बंद ही कर दी मैंने, नहीं करवाता मैं। नहीं तो मेरे घोड़े से करवाऊंगा, नहीं मैं बाहर करवाता, नहीं करवाता। चलो सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कम से कम आपने सच्चाई बताई तो सही। मेरे को लगता है कि हम लोगों को मार्केट में ये बताते रहता है भाई साहब इस बंदे ने 1 करोड़ का बेचा, इसने 50 लाख का खरीदा, इसने नया फार्म बना दिया, ये नया बंदा आ रहा है। मेरे को लगता है कि जो उसके पीछे की जो सच्चाई है वो भी लोगों को पता लगना जरूरी नहीं, एक बात और कह रहा हूँ प्रदीप जी, हाँ, कि जो कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ में खरीदी, 1 करोड़ में बेची, तो ये बात कोई साबित करने वाला हो ना, तो मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे पास आओ। ये जो मेरी गोड़ियाँ खड़ी है, इनके आप 1-1 करोड़ रुपए दो, फिर हम वीडियो बनाएंगे कि वास्तव में मार्केट में खरीदने वाले हैं अभी तक, और नहीं खरीदने वाले हैं तो फिर सब फर्जी मामला है। वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ में खरीदी घोड़ी, 1 करोड़ में बेची, तो फिर ये मैं बेच रहा हूँ ना, खुला चैलेंज करके बेच रहा हूँ, आओ खरीदो, आप पैसे दो तो मैं मानूंगा ना। तो आपसे नहीं लेगा ना, ये दूसरी जगह जाएगी जब भी बिकेगी ना सर घोड़ी। ऐसा थोड़ी होता है साहब, है ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा ही तो चल रहा है मार्केट में, और क्या है। बस यही तो खराब मामला है ना साहब। भाई यदि पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, तो फिर आओ ना मेरे पास में, मैं दे रहा हूँ ना। ये तो फार्म का पैसा है ना, कौन से ठिकाने पे खड़ी हुई है। ऐसा नहीं होता साहब। ठिकाने से क्या मतलब, जानवर की क्वालिटी पे आप बात करते हो, तो फिर क्वालिटी तो आपके आम किसान के पास भी तो होती है ना साहब। तो आम किसान को कौन सा रेट में, कौन से किसान ने बताओ 1 करोड़ का जानवर बेच दिया? नहीं बेचा। हाँ, हो सकता है 2-3 किसानों ने बेचे भी हो, हाँ, पर बाकी किसान के जानवर की रेट कौन लगा रहा है करोड़ों में? कोई नहीं लगाता। किसान के पास से सस्ते में जाता है, वही जानवर फार्म पे जाने के बाद 1 करोड़ 2 करोड़ का हो जाता है, बिकता है, और लोग लेते भी हैं। हाँ लेते हैं, और उस किसान का नाम भी नहीं लेते। नहीं लेते। ये कह देते बस भाई मैं राजस्थान से लाया था, ये अब कह देंगे मैं पंजाब से लाया था। अब प्रदीप जी देखो, आप बात बताऊं, मार्का की मुद्दा की, हम्म, कि तूफान की बात कर लो, आलीशान की बात कर लो, कोई भी जो अच्छे अच्छे घोड़े थे, उनकी जो मदर्स थी, घोड़ियाँ थी, ये सब किसानों के पास थी। हमारे पास तो कुछ नहीं था, ठीक है ना, झुंझुना था, घंटा बजाओ, बस वो था। लेकिन नाम हमारा हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ। तो किसानों को बेचारों को तूफान घोड़ा किसके पास था, आलीशान किसके पास था, अब उनको कोई याद नहीं करता है, याद तो हम लोगों को करते हैं। तो ये कैसा न्याय है बताओ पहले आप।
हाँ, कि उस घोड़ी की अरे साहब फलानी ताजर वो क्या नाम उसका, वो फलाना ले ली घोड़ियां थी। तो सब जितनी भी घोड़ियां मानो आप, ये किसानों के घर से निकली हुई है। जो नॉर्मल किसान थे उनके घर से निकली है और हमारे पास में आने के बाद में हमारा नाम हुआ है। और वो किसान किसान वहीं के वहीं रह गए। किसान वहीं के वहीं के। चलो सर, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे आपके वीडियो से मार्केट सुधरे, बाकी तो लोग सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो पैसा की जो चमक चौंध है ना, उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। फीका फीका पड़ता है। कोई चाहता ही नहीं सच्चाई पे चलना। बिल्कुल बाकी ये है कि लोग भाई सच्चाई पे चलेंगे तो घोड़ा मार्केट ऊपर उठेगा, और हमारी यही कोशिश है कि भाई नए लोग जब तक नहीं आएंगे ये मार्केट चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।